हेलो स्टूडेंट। आज हम समझेंगे सरकार के अंग, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में सरकार के जो अंग हैं वो किस प्रकार हैं। पहला अंग है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर यानी विधायिका। दूसरा अंग है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तीसरा है जुडिशरी न्यायपालिका। विधायिका दो स्तर पर होती है, केंद्र और राज्य में। केंद्र में जो विधायिका होती है उसको हम पार्लियामेंट यानी कि संसद कहते हैं। उसके दो अंग होते हैं, लॉ हाउस और अपर हाउस। लॉ हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। राज्य सरकार में जो पार्लियामेंट होता है उसको हम विधानमंडल बोलते हैं, यानी कि असेंबली, इंग्लिश में असेंबली बोलते हैं, जिसके दो सभाएं होती हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में होती है। विधान परिषद ये हर राज्य में नहीं है। वर्तमान में ये विधान परिषद 6 राज्यों में है। इनके नाम हैं, आपको ध्यान से सुनना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। राज्य चाहे तो उसमें विधान परिषद अपने राज्यों में बना सकता है, कोई भी राज्य, लेकिन फिलहाल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब हम समझते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो केंद्र में सबसे प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। राज्य सरकार में सबसे प्रमुख कार्यपालिका में होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। यहाँ भी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं जो कि केंद्र सरकार में, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। अब हम समझते हैं हमारी जुडिशरी न्यायपालिका। न्यायपालिका में पूरे देश का जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में बोलते हैं, ये पूरे देश के मामले को सुलझाता है और राज्यों के कुछ विवाद हों उनको ये सुलझाने का काम करता है। राज्यों में होते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो कि अपने राज्य के मामले सुलझाता है। तीसरा स्तर पर जिलों में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये अपने जिलों के मामलों को सुलझाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे देश में 28 राज्य हैं, लेकिन हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, वो 25 हैं। इसका कारण है कि असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वो कि नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 3 राज्यों के भी साथ साथ वह कोर्ट है। असम के साथ साथ इन 3 राज्यों का है। जैसे महाराष्ट्र में हम देखें मुंबई हाई कोर्ट, जो कि गोवा के उच्च न्यायालय भी कहलाता है। और पंजाब का जो कोर्ट है वो हरियाणा का भी कोर्ट है। इस वजह से हमारे देश में अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। आशा करता हूँ कि आपको सरकार के तीनों अंग समझ में आए होंगे। हम इन अंगों के कार्यों की बात करें तो विधायिका का कार्य है होता है कानून का निर्माण, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो भी कानून बना है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसकी निगरानी करता है और हमारे देश के मामले भी सुलझाता है। इसके साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।